नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का सियासी पारा अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है। 2 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन से पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई इस सीट पर सत्ता और वर्चस्व की दिलचस्प बिसात बिछ चुकी है। ये चुनाव महज एक सीट का गणित नहीं है, बल्कि दिग्गजों की साख और नए सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला बनने जा रहा है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम पेश कर रहे हैं दतिया उपचुनाव के मौजूदा जमीनी हालातों और सियासी दांवपेचों पर अखिलीक्स की एक्सक्लूसिव डीप ड्राइव रिपोर्ट। बीजेपी की तरफ से कमान पूरी तरह से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के हाथों में है और उपचुनाव में उनका प्रत्याशी होना लगभग तय हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार किए बिना ही उन्होंने अपनी फील्डिंग सजाना शुरू कर दिया है, जिसके केंद्र में उनका चूक माइक्रो कास्ट मैनेजमेंट है। पिछले 2 महीनों से डॉक्टर मिश्रा का पूरा फोकस सोशल इंजीनियरिंग और कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी पर है। मई का महीना दतिया बीजेपी के लिए सघन सदस्यता अभियान का गवाह बना, जहां 5 मई को क्षत्रिय समाज, 14 मई को जोहरिया और आसपास के यादव मतदाता और 24 व 29 मई को पाल समाज के युवाओं ने डॉक्टर मिश्रा की अगुवाई में बीजेपी का दामन थामा। जातियों के प्रभावशाली चेहरों को पार्टी से जोड़ने की ये कवायद ऐन वक्त पर चुनावी नतीजे पलटने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस फिलहाल अपने बिखरे हुए संगठन को समेटने और कैडर को लामबंद करने की जद्दोजहद कर रही है। ब्लॉक, मंडल, बूथ स्तर की बैठकों के बाद 2 जून को कांग्रेस का बहुप्रतीक्षित कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो चुका है। इस मंच पर राजेंद्र भारती, अवधेश नायक, पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध और पूर्व विधायक घनश्याम सिंह जैसे तमाम छत्र एक साथ एक मंच पर नजर आए। पार्टी ने इस आयोजन के जरिए शक्ति प्रदर्शन और एकजुटता का मजबूत संदेश देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दतिया की सियासी तासीर को समझने वाले बाखूबी जानते हैं कि मंच की एकता भीतर मचे घमासान और वर्चस्व की लड़ाई पर डाला गया एक अस्थायी पर्दा मात्र है। अखिलीक्स के पुख्ता इनपुट्स और अंदरूनी सूत्रों की माने तो कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर मची खींचतान अब एक नए निर्णायक मोड़ पर आ गई है, जिसमें पूर्व विधायक घनश्याम सिंह बाकी सभी दावेदारों को पछाड़कर रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। अपनी मजबूत प्रशासनिक पकड़ और बेदाग छवि के चलते हाई कमान के गलियारों में उनके नाम पर गंभीरता से विचार हो रहा है और इस रेस में, जैसे मैंने बताया, सबसे आगे चल रहे हैं। घनश्याम सिंह की इस बढ़त ने पार्टी के बाकी खेमों में बेचैनी पैदा कर दी है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल कर हर हाल में अपने बेटे की राजनीतिक लॉन्चिंग कराना चाहते हैं। वहीं पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश नायक 2023 के चुनाव में किए गए अपने त्याग का सिला मांग रहे हैं। इन दिग्गजों के अलावा करीब आधा दर्जन नेता टिकट की आस में भोपाल से लेकर दिल्ली दरबार तक की परिक्रमा कर रहे हैं। इससे साफ है कि टिकट बंटवारे के बाद इस अंदरूनी असंतोष को साधना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रहा है। इन दोनों प्रमुख दलों के सीधे मुकाबले के बीच आजाद समाज पार्टी एएसपी ने दामोदर यादव को अपना चेहरा बनाकर चुनावी दंगल को त्रिकोणीय और बेहद रोचक बना दिया है। दामोदर यादव की जमीनी सक्रियता दोनों बड़े दलों का खेल बिगाड़ने का मादा रखती है। उदगवा में किसान सम्मेलन से लेकर सेवड़ा, भांडेर और इंद्रगढ़ में लगातार हो रही उनकी बैठकें और बसपा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं का उनकी पार्टी से जुड़ने का दावा अगर धरातल पर सच साबित होता है तो वह एक मजबूत स्पॉइलर बन सकते हैं। उनकी यह रणनीति विशेष रूप से उस यादव वोट बैंक पर असर डालेगी जिसे साधने में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूरी ताकत लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों की इस रस्साकशी के बीच निर्वाचन आयोग भी एक्शन मोड में आ चुका है और दतिया में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, जिसे एफएलसी कहते हैं। कुल मिलाकर दतिया का यह उपचुनाव अब एक तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की व्यक्तिगत साख और जातियों को जोड़ने के उनके अनुभव पर टिका है, तो दूसरी तरफ यह कांग्रेस के टिकट प्रबंधन और आंतरिक गुटबाजी को रोकने की क्षमता का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस का आधिकारिक टिकट ऐलान और दामोदर यादव का सियासी डैमेज ही इस चुनाव की अंतिम दिशा तय करता हुआ नजर आएगा। तो दतिया का उपचुनाव ऐलान से पहले ही सरगर्मियां बटोर रहा है। मुकाबला रोचक होगा। डॉक्टर मिश्रा जो है यहाँ पर जीत हासिल करेंगे कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उनका पड़ला भारी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स।